नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। हरियाणा सरकार ने मनीषा केस की सीबीआई जांच का किया ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर कहा कि भिवानी की बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। परिवार की मांग पर इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस को सीबीआई को सौंपा जाएगा। प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान हमला बहुत दुखद है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक और महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी को उनकी जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। रामगोपाल यादव ने सरकार पर झूठे आरोपों और सीरियस चार्ज लगाने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर किसी पर कोई आरोप न भी हो तो भी इस सरकार में लोगों के खिलाफ सीरियस चार्ज लगाया जा रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जो लोग इन विधेयक को ला रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि उनका शासन अस्थायी नहीं रहेगा। दिल्ली में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हमला। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने इसे विरोधियों की राजनीति का साजिश बताया और कहा कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, सभी तथ्य सामने आएंगे। आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की जगह होती है लेकिन हिंसा के लिए नहीं। आतिशी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री पर हमले की जानकारी दी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक व्यक्ति ने हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। थोड़ी धक्का मुक्की हुई लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने जांच की। सचदेवा ने कहा कि सिर पर हल्की चोट लगी है और राजनीति में इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने हमले की जांच की मांग की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को गृह मंत्रालय की विफलता बताया और कहा कि इस घटना की उचित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने हमले की निंदा की। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला दुखद है और जिसने भी यह हरकत की है उसे पकड़ लिया गया है। कपिल मिश्रा ने कहा, महिला पर हिंसा दिल्ली में बर्दाश्त नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बहुत ही कायराना और शर्मनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी लोग किसी महिला पर हिंसा करके दिल्ली के काम और विकास को रोकने की कोशिश करेंगे, दिल्ली उन्हें माफ नहीं करेगी। ब्रजेश पाठक ने कहा, मुख्यमंत्री पर हमला दुखद, कार्रवाई आवश्यक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राधाकृष्णन ने नामांकन से पहले महात्मा गांधी को दी पुष्पांजलि। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, राम मोहन नायडू, किंजराबू एल मुरुगन और भाजपा नेता विनोद तावड़े भी मौजूद थे। ओम बिरला ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।